आईडीए ने कराई कुमेडी आईएसबीटी के लिए अब दिल्ली मेट्रो और इंदौर एयरपोर्ट की स्टडी। विशाल स्वरूप होने की वजह से आईडीए चाहता है कोई प्रोफेशनल एजेंसी करे संचालन संधारण। आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया, हमने सूरत और बड़ौदा आईएसबीटी स्टडी के बाद इंदौर एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो एजेंसी की स्टडी कराई है। अहिरवार ने बताया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, यदि एजेंसी हायर होने में समय लगा तो हमारी निर्माण कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी की कुछ शुल्क लेकर आईएसबीटी का संचालन कर सकेगी, ताकि हमें नई एजेंसी के चुनाव के लिए उचित समय मिल सके। ये देखिए, जो आईएसबीटी MR10 पे बन रहा है, काफ़ी बड़ा बस टर्मिनल है और लगभग 15 एकड़ में ही बन रहा है और इसमें प्रतिदिन 1200 से 1300 बसों का संचालन होगा। तो इसका जो संचालन है, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस है, रेवेन्यू रिकवरी है और एक्सपेंडिचर है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल्स जो हैं वो स्टडी किए हैं। अभी इंदौर एयरपोर्ट को भी देखा है कि जैसे एक एजेंसी को दे दिया और वो पूरी एजेंसी मेंटेन करती है उसको, तो मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है उनका। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 मॉडल जो हैं वो बना करके और बोर्ड के समक्ष रख रहे हैं और बोर्ड बैठक में जिस भी मॉडल पे सहमति बनेगी एक सर्वसम्मति से, उस पे हम लोग टेंडर फ्लोट करेंगे, ताकि जो बस टर्मिनल है ये बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो, इसका मेंटेनेंस भी अच्छा हो, इसकी देखरेख भी अच्छी हो और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। तो उनकी पार्किंग में या उनको फूड में या उनको बस की टिकट लेने में या बस में बैठने में या उनको आके कहीं और बस चेंज करके जाना है, हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे टॉयलेट्स बने हुए हैं मेल फीमेल के, वहाँ एक नहाने के लिए भी एक बाथरूम भी हो, ताकि अगर कोई लंबी दूरी के यात्री हैं तो वो वहाँ पे अपना चेंज भी कर सकते हैं। ये भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो एक यात्रियों को जो अच्छी सुविधा हम दे सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। दिल्ली मेट्रो और इंदौर एयरपोर्ट की स्टडी के पीछे की मूल वजह क्या है? देखिए, क्या है कि इतना बड़ा टर्मिनल है और अगर हम किसी अलग-अलग एजेंसी को देते हैं या कम अनुभवी एजेंसी को देते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो अच्छे मॉडल पहले से चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट वाले काम करते हैं और बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हम लोग जब भी देखते हैं, या दिल्ली मेट्रो में भी ये जो मेट्रो टर्मिनल हैं ये बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं। तो हमारा स्टडी करने का ये कि जितना हम वास्ट स्टडी कर लेंगे और जो अच्छे सक्सेसफुल मॉडल हैं उनके हम कुछ अच्छी चीज़ें अगर हम हमारे टेंडर में डाल लेते हैं, तो जो हमें एजेंसी चयन करना है उसमें हमको सुविधा मिलेगी। अच्छे लोग आएंगे, थोड़े अनुभवी आएंगे, जिन्होंने काम किया है वो आएंगे, तो और चलाने में फिर उसकी सुविधा होगी हम लोगों को। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेट होते हैं या दिसंबर की प्लानिंग है हमारी शुरू करने की, अगर कोई थोड़ी देर भी होती, उस स्थिति में इमरजेंसी के लिए क्या स्थितियाँ रहेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यदि हमारा जो स्पीड चल रही है उस हिसाब से हम दिसंबर में हमारा जो फिजिकल काम है वो पूरा हो जाएगा और बस टर्मिनल को हम लोग चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो जब तक जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जो निर्माण कर रहे हैं, इनके में क्लॉज है कि वो भी उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट लेकर के और चलाने के लिए उनमें डाला हुआ है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर 1-2 महीना मान लीजिए कि हमारी जो एजेंसी है डेडिकेटेड जो काम करेगी उसको आने में विलम्ब होता है, तो हम इमीडिएटली इस एजेंसी से हमें काम कराने के लिए निर्णय ले लेंगे और जिस दिन हम लोकार्पण करेंगे उस दिन उसके पहले ही ये स्टाफ आ जाना चाहिए, ताकि जो बसें हैं उनको क्रम से लगवाना, उनको अनाउंसमेंट कराना, अपना डिस्प्ले कराना, टिकटिंग करना, ये सब हमारा व्यवस्थित हो जाए।